खुदावन जनवाइए खुदा, कि हम और भी गहराई से आपको जानने सके और आप में उस विश्वास को ला सके खुदावन जो आपने ही सौंपा है। मैं धन्यवाद देता हूँ। कोई अगर विश्वास में कमजोर है, आप उसे उठाएं प्रभु जी, आप उसे अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए खुदावन। कोई अगर बगैर पवित्र आत्मा का है, प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा भर दीजिए खुदा। कोई अगर चाहता है खुदावन कि मैं आज आपके वचन को समझ सकूं, आप वो समझाइश दें, आप वो मन बख्शें प्रभु जी। प्रभु रहम करे। संसार की कोई भी बात, कोई भी समझ दुनिया की प्रभु यहाँ पर लोगों के साथ ना हो, बल्कि केवल आपका पवित्र आत्मा आपके वचन को हम में से हर एक पर साझा करे और खुदा हम उसी को सुने, समझे और उसका अनुकरण करने पाए और आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा और बढ़ाई करने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं। पूरी मीटिंग का कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए और स्वयं आके हमसे बोलिए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ मौजूद है। आप इस पूरे सभा को अपने आधिपत्य में ले लीजिए, ताकि जब आप कुछ कहें प्रभु जी, इसमें आपके इच्छा, आपकी परफेक्ट विल शामिल है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। मेरे जितने भाई बहन आए सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दीजिए और हर एक को प्रभु जब यहाँ से आए हैं तो जब यहाँ से जाए प्रभु वो पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ जाए। हाँ प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गाना गाएं प्रभु के नाम से। गीत को गाएंगे। उठ गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा हाथ, कभी नहीं छोड़ेगा। उठ गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा हाथ, कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु है जीवन दाता, मौत भी उससे हारी। मत घबराओ सिपाहियों, आज विजय है हमारी। उठ गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा हाथ, कभी नहीं छोड़ेगा। घना अंधेरा डाले डेरा, मरे रहा इंसान। जग में जाओ वचन सुनाओ और बचाओ प्राण। हालेलुया। घना अंधेरा डाले डेरा, मरे रहा इंसान। जग में जाओ वचन सुनाओ और बचाओ प्राण। ज्योति हम ही जलाएंगे यीशु के कलाम से। हर बाजी हम जीतेंगे यीशु के ही नाम से। यीशु के हम बच्चे हैं, वो पिता महतारी है। मत घबराओ सिपाहियों, आज विजय है
यीशु ने थामा हाथ, कभी नहीं छोड़ेगा। बादल गरजे चाहे बरसे, आए या तूफान, हम न डरेंगे, हम न हटेंगे, यीशु है कप्तान। हालेलुया। बादल गरजे चाहे बरसे, आए या तूफान, हम न डरेंगे, हम न हटेंगे, यीशु है कप्तान। शैतान को हराएंगे यीशु के वचन से, शैतान को भगाएंगे खुले वचन की मार से। यीशु ने हमको दी है दोधारी तलवार है, मत घबराओ सिपाहियों, आज विजय है हमारी। उठ गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा हाथ, कभी नहीं छोड़ेगा। एक मोती की हम मिट्टी बिल्कुल है बेजान, यीशु आया लहू पिलाया, बना दिया बलवान। हालेलुया। एक मोती की हम मिट्टी बिल्कुल है बेजान, यीशु आया लहू पिलाया, बना दिया बलवान। यीशु की जय गाएंगे, ऊंची ललकार से, अपने कदम बढ़ाएंगे उसके ही अधिकार से। अपने को शून्य बनाया, ऐसा वो अधिकारी है, मत घबराओ सिपाहियों, आज विजय है हमारी। उठ गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा हाथ, कभी नहीं छोड़ेगा। सिर उठा के कदम मिला के चलते सीना तान, मची है धूमें खुशी से झूमे, यीशु की संगतान। हालेलुया। सिर उठा के कदम मिला के चलते सीना तान, मची है धूमें खुशी से झूमे, यीशु की संगतान। यीशु के संग जाते हैं सीने के मकान में, सारे दुख अब दूर हुए, रहते हैं विश्राम में। उतार किया यीशु ने, तन मन से आभारी है, मत घबरा
आज विजय है हमारी, उठ गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा, कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु है जीवन दाता, मौत भी उससे हारी। मत घबराओ सिपाहियों, आज विजय है हमारी, उठ गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जब उसकी ओर कदम बढ़ाई लिया तो वो रुकते नहीं मेरे भाई। आमीन। जिसने यीशु मसीह की ओर देखा उसने अपने आप में एक अनंत जीवन पाया। हालेलुया। अपने आप में एक भरपूरी ऐसी पाई जो उसे संसार में रहते नहीं मिले। लेकिन बात यह है कि आपने देखा कैसे। सही बात है। आपने देखा कैसे, क्या समझा उसे। हर एक परिस्थिति में आपका वो सेवियर बनके, आपका वो कप्तान बन के आ जाता है। आमीन। आप हर परिस्थिति में देखें कि यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। संसार की बातों से और संसार में मसीह का प्रेम नहीं है। सच। मसीह का प्रेम है उसके वचन में। आमीन। जब आप वचन में होते हैं आप मसीह में होते हैं। हालेलुया। जब आप वचन से बाहर होते हैं आप संसार में होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप वचन से बाहर हैं और बैठे हैं चर्च में तो भी आप संसार में हैं। सही बात है। इसलिए हमेशा अपने जहन में, अपने जीवनों में मसीह को स्मरण करते रहना, उसी के सम्मुख उसके वचन की ओर देखते रहना, बस यही हमारा एक परम कर्तव्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें इसमें जो गीत लिखने वाला कह रहा है प्रकाशन में होते हुए कि एक घना अंधेरा है चारों तरफ। सही बात है। जहां पर बतेरे इंसान मर रहे हैं आज, लेकिन उस बीच यीशु मसीह अपने कुछ लोगों को रखा हुआ। हालेलुया। उसके सच्चाई के वचन को थामे हुए, और जाके वो जब उस वचन को सुना रहे हैं तो कई लोग बच रहे हैं। जैसे एक कहें तो प्रभु यीशु मसीह एक जीवित सोता है, तो जब उससे किसी ने मुलाकात करी वो भी एक सोता बन गया, और सोता बन के जब वो जगह जगह उस वचन को लेके, उस गवाही को लेके फिरा तो ऑटोमेटिकली कईयों की प्यास बुझी। जो भूखे प्यासे मरते थे लेकिन उन्होंने अपनी प्यास बुझाई मसीह के वचन से। हालेलुया। अपने जीवन में वो आनंद पाया जो दुनिया में नहीं है। मसीह वो सबसे बड़ा आनंद है मेरे भाई। आमीन। आमीन। आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, जैसे है सिर उठा के कदम मिला के चलते सीना तान, मची है धूमें खुशी से झूमे यीशु की संतान। क्यों? क्योंकि वो मसीहा आ चुका है। आमीन। और जब आ गया है तो एक धूम मची है। हालेलुया। हालेलुया। और इस बात का आनंद है कि अब वो हमें अपने साथ ले जाता है। आमीन। कहाँ? उस सीने में, सीने पहाड़ पर एक मकान है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका दर्शन मूसा ने पाया। ये सोने का मकान नहीं है। कभी ये मत सोचना कि सोने का मकान, ये सोने का मकान नहीं भाई, समझ? ये सीने का मकान है। आमीन। आमीन। तो जहां पर खुदावन अपने लोगों के लिए एक प्रेजेंस, एक मौजूदगी अपनी रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर वो उसे ले जा रहा है कि बेटा जो दुनिया में नहीं है मैं तुझे वो दूंगा।
जिसे संसार देख नहीं सकता, सच है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु तुम देखोगे। आमेन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए सीधा वचन में चलें। आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस। फिर एक बार प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए खुदा जो आपने हमें दिया प्रभु, यस लॉर्ड। प्रभु रहम करे कि हर एक उस दुष्ट की चाल को, शैतान की युक्ति को यहाँ से दूर करें प्रभु। हर एक उस खुदावन तमाम बुरी चीजों को खुदा जो रुकावट करती है उसे आप निकाल फेंके प्रभु। यस लॉर्ड। केवल आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर हो खुदा, आमेन। और वही हमें हर एक बातें बताए प्रभु। यस लॉर्ड। वही हमें हर एक विश्वास में आगे बढ़ना सिखाए प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस। आप स्वयं अधिकारी होके प्रभु इस पुलपिट से हमसे बात करें। यस लॉर्ड। मेरा इस्तेमाल करें और इस पुलपिट का इस्तेमाल करें प्रभु, और अपने वचन को बहुत ऐसे यस लॉर्ड। आपका रहम चाहते हैं। पूरी Thank you. मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपसे अच्छी मीटिंग कोई नहीं ले सकता। यस लॉर्ड। बहुत थैंक यू धन्यवाद देता हूं जीसस। प्रभु जी। ओ खुदावन, आप रहम करें, स्वयं सहायक होइए, मददगार होइए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जबकि हम खड़े हैं, बाइबल निकालें। प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय 14 वचन से 22 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। ऐसे सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर
द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। Yes, Lord. और पिता स्वयं आए, अपनी बातों से आप हमें अवगत कराएं। आपका पवित्र आत्मा हमें हरेक प्रकाशनों में लिए चले। आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी लहू के नीचे आते हैं प्रभु जी। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बैठिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। खुदावन ने मौका दिया कि हम उनके वचन में आ सके और इवन ये बड़े आनंद की बात है और सौभाग्य की बात है कि प्रभु उन कलीसिया कालों की स्टडी में हमें ले जाते हुए काफ़ी सारी बातों को हमारे सामने रिवील करते हुए अब आखिर में उस कलीसिया काल के रिवलेशन में मुझे और आपको ले आया, जिसमें मेरा प्रभु स्वयं आया, आमीन। जिसमें खुदावन ने अपने नबी को भेजा। आमीन। अब हम उस कलीसिया काल का अध्ययन करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इससे बड़ा अध्ययन मैं समझता हूँ मेरा और आपके लिए कोई हो नहीं सकता, जिसमें मेरा प्रभु आया, जिसमें मेरा नबी आया। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रभु की आमद का समाचार लेकर के और इवन मेरे और आपके देह बदलाव का समाचार लेके, उस थियोपनी का समाचार लेके एक नबी यहाँ पर खड़ा था इस लौदीकिया कलीसिया काल में। हालेलुया। हालेलुया। उसने मेरे और आपके लिए इस कलीसिया काल की तमाम बुराइयों के प्रति अकेले खड़ा रहा, उसके विरोध में। ये कलीसिया काल में बतेरी बुराइयां थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कोई उजागर नहीं करता था अपने चर्च से, आमतौर पर इन मीटिंग्स में। लेकिन खुदा ने एक ऐसे नबी को भेजा इस युग में, आमीन। जिसने हरेक वो बात जो वचन के विरोध में आती थी उसके हालेलुया। प्रति ललकारा। हालेलुया। और बताया मेरा प्रभु यो कहता है, आमीन। ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, तुम्हारे लिए भाई ये सही नहीं है, तुम्हारे लिए बहन ये सही नहीं है, तुम्हारे लिए तुम संस्थागत के मेरे भाइयों मेरी बहनों ये सही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आ चुका है, उसके सम्मुख आ जाओ, उसकी बातों को ग्रहण करो। आमीन। उससे आत्मा ले लो। वो इस चीज पर वो भाई जोर देता रहा अपने पूरे जीवन काल में। हालेलुया। हालेलुया। अगर पुलपिट पर आ रहा है कुछ ऐसी बात कहते हैं ब्रदर ब्रैनम जिससे लोगों को लगता है कि ये मेरे विरोध में बोल रहा है, ये मेरे विरोध में बोल रहा है, बल्कि ये उनके लिए एक अनुग्रह का प्रचार था, एक अनुग्रह का टाइम था जिससे वो आनंद ले सकते थे, जीवन ले सकते थे, अनंत जीवन ले सकते थे। लेकिन लोगों ने इसे ये मेरे विरोध में बोल रहा है, ये मेरे विरोध में बोल रहा है बोल के छोड़ के निकल गए, ना समझी में होते हुए। लेकिन कईयों ने मन फिराया। याद है उस होटल में, उस बार में सिस्टर रोजेला डांस करती थी। सच्चे भाई। आमीन। आमीन। उसका जीवन बर्बाद था, लेकिन धन्यवाद हो ये खुदा का नबी वहां पहुंचा। हालेलुया। क्योंकि खुदा की आत्मा उन्हें लेके गई। वो कहते मैं तुम्हारे लिए आया। मेरे लिए क्यों? तब नबी कहा तुम्हें मालूम है यीशु मसीह तुम्हारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए मारा गया। कहते वो बहन, वो आखिरी दिन था मेरा वहां डांस करते हुए। उसके बाद से उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आमीन। आमीन। उसे प्रभु की ओर से अनंत जीवन मिला। ऐसी कई गवाहियां हैं, सही बात है, जिन्हें देख के आप सोच नहीं सकते कि अरे ये भी बचेगा, ये भी बचेगी। उन्होंने मन फिराया अपने गुनाहों से, अपराधों से। लेकिन कई ऐसे थे जो अपनी ठेठी में या अपनी प्रधानता में होके
उन्होंने कहा कि हमारे विरोध में बोल रहे हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते ज्यादा दिन। अब इनकी पहले जैसी सेवकाई नहीं है, पहला खिंचाव और दूसरा खिंचाव वाली। अब वो सेवकाई खत्म हो गई है, तो इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं। आप है वचन के साथ, इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं। आप याद है ब्रदर डेमोस रैनम की मीटिंग में, कई जगह उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई, 65 में भी नबी भाई का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे ब्रदर डेमोस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये खुदा का अनुग्रह है जो ये मीटिंग्स लोगों तक पहुंच पाती है इन भाइयों के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आगे को वो भाई संदेश को छोड़ के, मतलब कुछ इस तरीके से आत्मा उसके अंदर आ गई कि उसने इसके प्रति जो इसका रेवलेशन था चलना छोड़ दिया। क्या सही बात है? और आपको याद होगा एक मीटिंग में, भैया ने वीडियो दिखाई थी, एक मीटिंग में जहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन का हेड बन के बैठा, कौन? डेमोस। और उस मीटिंग में वो बॉक्सिंग मार के लोगों को पवित्र आत्मा दे रहा है, एक प्रचारक वहां का। और उस मीटिंग का हिस्सा है डेमोस। समझ रहे हो कि जब खुदा का आत्मा छोड़ता है, खुदा अपनी अगुवाई छोड़ता है, तो वो ऐसे मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं और उसे सच कबूल के आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये ऐसे कई हैं। गॉर्डन लिंडसे बोल लो, नबी जो प्रचार करते थे तुरंत उसकी किताब छप जा रही है। कारण कौन? गॉर्डन लिंडसे। तुरंत छाप देते थे वो। आप है वचन के साथ? उनकी सेवकाई में कंधे से कंधा मिला के चलने वाले भाई। लेकिन एक दिन आया, वो छोड़ के चले गए। आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु यहाँ पे लौदीकिया में एक लाइन बोल रहे हैं, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, भला होता कि या तो तू ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। तो इन्हें उगल दिया गया समय आने पर। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये ना तो ठंडे थे ना गर्म थे और सोचते थे कि मैं सब कुछ देख सकता हूं, मैं बहुत धनी हूं। और लिखा है और वे नहीं जानते, एंड नोइथ इट नॉट। आमीन। आमीन। और वे नहीं जानते। लौदीकिया उगल रहे हैं प्रभु इन्हें, तो ना तो ठंडा है ना गर्म, भला होता कि ठंडा होता या गर्म होता, क्योंकि तू गुनगुना है इसलिए मैं उगलने पड़ता। चक्कर था ये, बतेरे ऐसे आए, नामी गिरामी लगा कि अरे भैया भाईपनम के बाद तो यही है मेन। क्या सच बात है? यू नो, एक और था चर्च में, जूनियर जैक्सन, क्या कमबड़ी से उकाई उसकी भैया। सेकेंड राइड का विजन पे विजन, दर्शन, सपना पे सपना उसके पास आया है। बड़े बड़े ख्वाब देखे उसने, और उस सपने को ब्रदर ब्रैनम ने पवित्र आत्मा के द्वारा हकीकत में उसको बयान भी किया कि ये वास्तव में ये चीजें घटेंगी और ये है वचन के द्वारा, ये है, ये सपना जो है वचन से रिलेट करता है। द ड्रीम ऑफ ब्रदर जूनियर जैक्सन, ऐसे करके नबी समझाते थे। आमीन। लेकिन वो छोड़ के निकल गया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो, कुछ आए सेवकाई में, थोड़ी देर में आए, और इवन मैं बताऊं उस टाइम पीरियड पे आए। आपको याद होगा 1933 में जब पवित्र आत्मा की आवाज आई, आग का सतून आया और उसने बोला कि ये मेरा दूसरी आमद का पैशरो है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा था।
वैसे ही तू और तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल यही वो साल था जब कुछ ऐसे पैदा हुए जो मरते दम तक इस संदेश को थामे रहे। Amen. जैसे भाई पेरीग्रीन, सही। जैसे भाई भिस्कल जो कनाडा में पास्टर है, ये उसी टाइम पीरियड पे आने वाले पैदाइश होने वाले लोग थे जिन्होंने पहचान करी कि ये जो भाई है ये एलिया की आत्मा में बोल रहा है। आमेन। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? Yes. लेकिन कुछ उनके साथ चल के भी उनको छोड़ गए। बड़ी बड़ी बेदारी की मीटिंग्स का हिस्सा बने, रिवाइवल मीटिंग्स का। साउथ अफ्रीका की बोल लो, ऑस्ट्रिया की बोल लो, बहुत जगह पे जो रिवाइवल मीटिंग्स हुई ब्रदर ब्रैनम की, उसका हिस्सा बने, लेकिन हम उनको छोड़ गए। इवन आप जानते हैं जैसे ही सेवकाई फर्स्ट पुल सेकंड पुल से ट्रांसफर होके थर्ड पुल में पहुंची, यानी तीसरे खिंचाव के तहत, तो कईयों ने छोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि वो जो बिजनेस था वो थोड़ा सा कम हो गया। समझ रहे हो? जिसे वो बिजनेस बना लिए थे कि नबी बहुत जबरदस्त जो है भाई ब्रैनम इनकी सेवकाई क्या ही है, जिस पर हाथ रखते हैं वो बड़ा सा बड़ा बीमार चंगा हो जा रहा है, इसे तो अच्छी खासी मतलब इनकम हो जा रही है, ये है वो है। तो खुदा ने भी देखा। क्या खुदा देखते नहीं है? क्या खुदा के द्वारा इकट्ठे किए हुए पैसे वो कैसे इस्तेमाल करते हैं बोल के? आमीन। आमीन। तो फिर खुदावन ने सेवकाई जैसे ही तीसरे खिंचाव के तहत ठहराए हुए समय पर चालू हो गई, उस टाइम पे सारे लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया कि ब्रदर ब्रैनम पहले जैसी सेवकाई आपकी रही नहीं। सही बोला उन्होंने, पहले जैसी रही नहीं, अब तो तीसरा खिंचाव प्रचार हो गया। आमीन। आमीन। अब तो बात अलग हो गई है। अब एक मैसेज आता है, प्रेजेंट स्टेज ऑफ माय मिनिस्ट्री, मेरे सेवकाई की वर्तमान अवस्था। तब भाई पढ़ते हैं तीमुथियुस की पत्री और उस अध्याय को उठाते हैं जहां पर तीमुथियुस पौलुस की चिट्ठी पढ़ रहा है और उसकी आंखों में आंसू, देमास ने मुझे छोड़ दिया, देखा, सिकंदर ठठेरे ने मुझे छोड़ दिया, पौलुस पढ़ रहा है। आमीन। आमीन। और तीमुथियुस भाई, बेटा मेरा वहां पे गमछा छूटा है, तो वहां से होते हुए आए तो उसे ले आना। बड़ा दुखी हो गया तीमुथियुस इस बात से, मतलब पौलुस के प्रति उसके मतलब और रिस्पेक्ट बढ़ गई। उसे समझ में आई कि पौलुस अकेला महसूस कर रहा है। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। कारण क्या? ब्रदर ब्रैनम ने बताया क्यों सब छोड़ते जा रहे थे पौलुस को। कहते हैं अब वो लूका के साथ ज्यादा घूमने लगा था। कहीं भी मीटिंग में जा रहा है तो लूका भाई चलो चलते हैं, लूका भाई चलते हैं। और लूका पेशे से क्या है? डॉक्टर। तो लोगों ने सोचा इसकी जो सेवकाई है चंगाई वाली खत्म हो गई, तो अब चंगाई देने के लिए डॉक्टर को लेके घूम रहा है। तो छोड़ो भाई पौलुस को। वही हालत इस लौदीकिया की थी। सेम। लौदीकिया ने क्या चाहा, हम लौदीकिया नगर के विषय में पढ़ेंगे, समझ में आएगा। इसका एक ही पेशा था, पॉलिटिकल, मतलब उसमें ये बहुत ऊंचाइयों पर था और धन बहुत सारा अर्जित करता था। ये यहाँ के लोग बड़े धनवान किस्म के लोग। आमीन। लौदीकिया का इवन मैं नाम का मतलब देख रहा था,
लौदीकिया के नाम का मतलब जनता का अधिकार, सब कुछ जनता के अधिकार में है, लोगों का अधिकार। आप है वचन के साथ? इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसे, जैसे एक मुद्रास्फीति की बात करते हैं हम कि आज विश्वासियों के लिए एक करेंसी आई है जिसे ब्लड कहते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। लौदीकिया में ब्लड को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, वो अपनी समझ पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपनी प्रसिद्धि पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं बजाय प्रभु यीशु मसीह के लहू के, जिसे तवज्जो देनी चाहिए, जो वास्तव में मुझे और आपको बढ़ाने वाला है और बचाने वाला है। सच। और यीशु मसीह का एकमात्र लहू। आप है वचन के साथ? लेकिन लौदीकिया को, इवन लौदीकिया के लोगों को इस सब चीज से मतलब नहीं, इसलिए खुदा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उगलने पर हूं। देखिए पिछले छठे कलीसिया काल में फिलाडेल्फिया में प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं जल्दी आने वाला हूं, और वो आ भी गए। लौदीकिया के अंत में वो आ भी गए। आप है वचन के साथ? और आ करके देखते हैं लौदीकिया का हाल, देख रहे हैं आप कि क्या हो रहा है वहां पे। सब अपने आप में प्रधान बन गए हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये चल रहा है वहां पे। लेकिन एनी हाउ जो भी हो, ये कलीसिया काल इसलिए खास है, जो सातवीं कलीसिया काल इसलिए खास है क्योंकि इस काल के अंत पर मेरा प्रभु आया। आमीन। इस काल के अंत पर मेरा नबी आया, खुदा का नबी चुना हुआ, सेवकाई के साथ, और एक ऐसी सेवकाई के साथ जो ना तो इससे पहले आई ना तो इसके बाद कोई ऐसी सेवकाई है। बस यही सेवकाई है सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। यही है सर्वसिद्ध, जो बोलते हैं ना, जैसे पौलुस कह रहा है जिस दिन सर्वसिद्ध आएगा तो सब अधूरा मिट जाएगा। तो ये वो सेवकाई थी जो पूरी सेवकाई कहते हैं जिसे। दैट्स व्हाई यही सेवकाई अब ट्रांसफर होगी 1,44,000 के पार। उनके लिए कोई अलग से खुदावन किताबें नहीं छपवा रहा है, अलग से कोई मैसेजेस नहीं तैयार करवा रहा है एलिया और मूसा के द्वारा। यही रिवलेशन उठाएंगे, इसी बादल के रिवलेशन को उठा के 1,44,000 के पास प्रचार होगा। हालेलुया। आप माने इस बात को, क्योंकि नबी ने इसे पुख्ता किया दानियल के 70 सप्ताह की किताब में। आमीन। कि अन्य जातियों में से एलिया का आत्मा उठेगा और अपने साथ मूसा को लेगा और 1,44,000 के पास जाएगा। ये बोला उन्होंने। हम जाएंगे जब 70 सप्ताहों की स्टडी में कलीसिया काल के बाद, तो आपको दिखेगा। आमीन। तो ये चीजें हैं जो समझने की है इस काल की। सबसे खास बात ये कि इसमें प्रभु है, और प्रभु आके अपने लोगों से डील कर रहा है और कह रहा है कि जो द्वार खोले मैं उसके साथ आके भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। उसके बाद आखिरी लाइन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं। हालेलुया। तो समझ में आता है कि बिल्कुल एकदम ऑर्डर पे रखा गया ये सारी कलीसियाई कालों को, कि आखिरी कलीसिया काल में वो बात है कि अब इसके बाद जो उठेंगे वो सिंहासन पर बैठेंगे। आमीन। वो सारे प्रकाशनों को पूरा करते हुए, उन सारी आशीषों को अपने ऊपर में एक्सेप्ट करते हुए, ये वो झुंड होगा जो परफेक्शन के साथ दिखाई देगा, और यही परफेक्शन वाला ग्रुप ये बैठेगा प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर, जो कि उसकी चुनिंदा दुल्हन है।
हालेलुया। हालेलुया। जैसे इन्होंने आज से नहीं बल्कि दुनिया बनाने से पहले देख लिया। Amen. हालेलुया। हालेलुया। इस युग में मैं इन्हें रखूंगा इन नामों के साथ। आमीन। उस टाइम पीरियड पे जिसपे कभी भाई पौलुस आना चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। वो तमाम नबी और भविष्यवक्ता आना चाहते थे, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको चुना इस टाइम पीरियड के लिए। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। आमीन। ताकि ये लोग हैं जिनके द्वारा मैं इस जगह पर अपनी सेवकाई को पूरा करके यहां से इन्हें लेकर के चले जाऊंगा। सबसे महान सेवकाई का हिस्सा है प्रभु की आमद। सच। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी बेदारियों में से एक सबसे बड़ी बेदारी कि प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। Amen. अपने वचन के द्वारा अपने ठहराए हुए समय पर जैसा उन्होंने कहा। देखिए हर नबी ने जो प्रचार किया वो एक बेदारी का ही हिस्सा था, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे यशायाह ने, अगर पुराने नियम की बेदारियों को देखा जाए, यशायाह ने एक बेदारी प्रीच करी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। आप है वचन साहब? आमीन। तुम्हें एक पुत्र दिया गया, बालक दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर, वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, परम प्रधान खुदा होगा। लेकिन ये बेदारी उसने प्रचार करी, लेकिन इसे पूरा होने का टाइम था यीशु मसीह के दिनों में। और जब ये पूरा हुआ उस दिन ये उस बेदारी का एक बड़ा हिस्सा था जो पूरा हो रहा था। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही आज कि एक बेदारी पौलुस भाई ने प्रचार करी कि मुझे शीशे में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु चिंता मत करो। कलीसिया वालों से कह रहा है चिंता मत करो, एक दिन आ रहा है जब मेरा सर्व सिद्ध आएगा और तब सब कुछ अधूरा मिट जाएगा। उसने बोल दिया। उस बेदारी से लोग आनंदित हुए, उस प्रचार से कि भाई एक टाइम आ रहा है। वाह। और सोचिए कि वो टाइम में मैं और आप है। आमीन। तो ये उसी बेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें मैं और आप दिखाई दे रहे हैं, हालेलुया। जो पूरा हो रहा है। हालेलुया। उन वचनों के द्वारा जो पौलुस कह रहा है ये मुझे किसी आदमी से नहीं मिला, सच है। किसी ज्ञानी महाज्ञानी पुरुषों से नहीं मिला, सच है। मुझे मिला है यीशु मसीह के प्रकाशन से। Amen. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। आपको याद है जब प्रभु भोज प्रचार कर रहा है, वो कुरिन्थियों क्या कहता है? क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। कहाँ कब पहुंचाया प्रभु ने आपको? हमने तो पढ़ा नहीं कहीं पे। तो कह रहे मैं 3 साल जब अराबा के सीने पहाड़ पर था तो वहां गाजर मूलियां नहीं छिल रहा था। आमीन। ये वो टाइम था जब प्रभु मुझे हर एक रेवलेशन दे रहे थे। आमीन। आमीन। बिल्कुल वही प्लेस जहां पर उसी के इर्द गिर्द मूसा के सम्मुख खुदावन ने किताब उतारी थी। अब उस प्लेस पर जब पौलुस पहुंचा, फिर एक बार एक नए नियम की किताब पौलुस के सामने उतरी। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? Amen. तो हर एक युग के लोगों ने मेरे और आपके युग के लिए प्रचार किया जहां पर प्रभु यीशु मसीह की आमद थी। और इस आमद को और इस आमद की सेवकाई का जो हिस्सा है, मैं कहूँ किसी भी बेदारी से बढ़ के है प्रभु की आमद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने मेरे और आपके टाइम पीरियड को चुना कि मैं इस युग में अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें इवन उस तमाम नामधारी तंत्र से खींच ले आने के लिए एक खिंचाव के तहत उनके पास मौजूद हों। हालेलुया। हालेलुया।
और साथ में प्रकाशनों से भरी हुई पोटरी के साथ एक भविष्यवक्ता को, एक नबी को उतार दिया, जिनका नाम भाई विलियम मैरिन ब्रनम, और इन्हें वो आमद का समाचार दिया। इन्हें लौदीकेई कलीसिया काल में क्या होगा वो तो दिया ही, तमाम कलीसियाई कालों में क्या हुआ वो भी रिवलेशन दिया। ये तो बस 2000 साल की बात थी, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह के दिनों में क्या हुआ वो रिवलेशन भी दिया। इवन पुराने नियम में हजारों हजार साल पहले अब्राहम के दिनों में, उत्पत्ति की किताब में आदम के समय पर क्या हुआ वो हर एक रिवलेशन खुदा ने इस भाई के ऊपर उतारा, आमीन। जो आज खुदावन ने एलिया की आत्मा के रूप में भेजा हमारे प्यारे भाई ब्रनम के अंदर। हर एक रिवलेशन हम तो फिर यही सोचते रहे आते कि हवा ने तो सेब खाया, सही बात है। अब्राहम और सारा ने मतलब बुजुर्गी अवस्था में बच्चे को जन्म दिया, हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हाँ बस जन्म दिया ये पता रहता, लेकिन कोई आया और किसी ने बताया कि उनकी देह बदल गई। आमीन, हालेलुया। और तब ये चीज जो खुदावन ने वायदा किया था इसे अंजाम दिया। ये सब कुछ हुआ एक विश्वास के द्वारा, क्योंकि अब्राहम बहुत विश्वास करता था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ज्यादा। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। तो हर एक जो मुकाशफा खुदावन ने दिया अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया, ये किसी की अपनी मनगढ़ंत बात नहीं थी। अगर कोई भाई कहता है मैं कैसे स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसकी सेवकाई, तो ये उसकी मनगढ़ंत बात नहीं है। सच है। कोई स्वर्गदूत आया और उसे सेवकाई दे रहा है, यानी हर एक प्रचार जो वो कर रहे हैं ये उनका अपना कोई दिमागी कसरत वाली बात है नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई आपको याद होगा कई ऐसी मीटिंग्स थी जिसमें ब्रदर ब्रैनम खड़े हो कहते हैं आई एम नॉट अ गुड प्रीचर, मैं एक अच्छा प्रचारक भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा प्रचार करना नहीं आता, सच। बट होली स्पिरिट लेड मी, आमीन। लेट द होली स्पिरिट लेड मी। बोले पाए कि वो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे और आप तक उस संदेश को पहुंचाए जो आपके लिए लाभदायक हो। ये बोलते थे हमेशा, क्योंकि सच बात है मेरे भाई मेरी बहन, मसीह से बड़ा प्रचारक कोई नहीं है, पवित्र आत्मा से बड़ा प्रचारक कोई नहीं है। सच। अब जो जिसे हम बड़ा मानते हैं कि भाई क्या ही अद्भुत प्रचार था ब्रदर ब्रैनम का, वो भाई खड़े होकर के कहता है कि आई एम नॉट अ गुड प्रीचर, तो सोचिए फिर हम क्या हैं? आप हैं वचन के साथ? आमीन। हम क्या हैं फिर? कुछ भी नहीं। वो जिसने एक नबी की सेवकाई के तहत भेजा गया, वो कह रहा है कि मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। सही बात है। तो हम कौन से सामर्थ्य का डंगा बजा के फिरें कि मेरे पास है पावर, ये बड़ी से बड़ी बीमारी को मैं ठीक कर सकता हूं? नबी बोला शुरू से आज तक अगर कोई चंगाई दे सकता है, किसी के पास सामर्थ है, तो वो है प्रभु के पास, आमीन, हालेलुया। उसके अलावा किसी के पास नहीं। सच है। आमीन। देखिए जब मसीह पतरस के अंदर था नहीं, हालेलुया, हालेलुया, तो उसका स्वभाव कैसा सा था आप जानते हैं। उसने 3 बार इनकार भी किया, लेकिन जिस घड़ी मसीह आया, अब वो गुनगुना नहीं है। और मसीह क्या था? पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन पे उनके अंदर आ गया। That's why वो सुंदर नाम फाटक पर कह रहा है, जो मेरे पास है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे देता हूँ, उठ और चल फिर। वही मेरे पास है, कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब ये आता है तो सामर्थ आती है।
वैसे हमारे पास कोई सामर्थ नहीं है। आमीन। आमीन। जब प्रभु से मुलाकात नहीं हुई तो क्या करता था? मछलियां पकड़ता था। तब क्या कोई सामर्थ थी इसके पास कि जाके दुआ करे किसी के लिए और वो चंगाई पाले? लेकिन प्रभु आया, इसे बुलाया। आपको याद है मत्ती 10 में इन्होंने सारे चेलों को भेजा। अब भेजा क्या? ब्रैनम ने कहा कि उन पर उसने फूंका। हालेलुया। और जब फूंका तो उनके अंदर कुछ आ गया था। वो जाते थे और क्या नाम है, दुष्ट आत्माओं को निकाल देते थे, रोगियों को चंगे करते थे। वो एक गवाही के साथ आते थे। वो सारे के सारे चेले, ये 12 भी और वो 70 भी, क्योंकि सामर्थ खुदावन ने दी। आमीन। उनके पास अपनी कोई सामर्थ नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु जिसे चाहता है उसके अंदर अपनी सामर्थ को रखता है। कोई नकल नहीं कर सकता। सच है भाई। नकल करने वाले आए बाइबल में, आप जानते क्या हाल हुआ उनका। लेकिन खुदावन ने अपने दास के अंदर, अपने सेवक के अंदर, अपने नबी के अंदर अपनी बातों को पवित्र आत्मा को रखा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहन, कहने का तात्पर्य यह है कि लौदीकिया कलीसियाई काल एक ऐसा काल था जहां पर बतेरी गड़बड़ियां चल रही थी। हर जगह सब अपनी सेकी बगारने में, अपनी रोटी सेकने में व्यस्त थे। और उस बीच खुदावन ने इस युग के नबी को उतारा। और जब उसे उतारा, उसने लौदीकिया के हरेक गुनाहों का पर्दाफाश कर दिया। लौदीकिया में पाए जाने वाली तमाम शिक्षाओं का पर्दाफाश कर दिया। उन झूठे शिक्षकों का पर्दाफाश कर दिया। जैसे यीशु मसीह एक दिन खड़े थे कफरनहूम पे, क्या कहते थे? है व्यवस्थापकों तुम पर हाय, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु ना तो खुद प्रवेश किया और बल्कि प्रवेश करने वालों का रास्ता रोक दिया। सही बात है। तो मूसा ने ये किया, मूसा ने वो किया, तो मूसा गद्दी पर बैठकर, सही बात है, लोगों को अपने हित में लाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाते हो और उसे वापस से और भी ज्यादा नरकी बना देते हो। हाय व्यवस्थापकों तुम पर हाय। हालेलुया। देखो वही आत्मा इस युग में हमारे प्यारे भाई ब्रनम के अंदर आया और उसी रीति से उन्होंने तमाम बुरी शिक्षाओं को, उस हरेक विरोध को जैसे प्रभु ने डांटा, उसी आत्मा में आज इस भाई ने डांट लगाई। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा इतनी परिपूर्णता से आज के युग में सेवकाई को किया कि क्या कहें, जैसे पौलुस कह रहा है आधी अधूरी सारी चीजें मिट जाएंगी, उस दिन पूरा हो जाएगा। तो ये एक पूर्तिकरण का टाइम था जब प्रभु आए। आज मैंने कहा जैसे यशायाह में जो बात बोली गई, आमीन, यशायाह 61 में जो बात बोली गई, प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में खड़े होकर उसका आधा हिस्सा पढ़ा। क्या सच बात है? यस भाई। क्योंकि उस दिन को ही हिस्सा पूरा हुआ था, तो बाकी का पूरा होना था आज। लेकिन ये बाकी का आधा नहीं पूरा हुआ, बल्कि वो आधा भी आज पूरा हुआ। हालेलुया। वो आधा और बाकी आधा दोनों मिलके एक पूरा हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और बिल्कुल वही घटा जब एलिया नबी, जॉन द बैप्टिस्ट सीन पर आया, जिसके विषय में मलाकी ने भविष्यवाणी करी और उसे बताया कि इजराइलियों में से बहुतेरों को, आमीन, मैं तुम्हारे बीच में एलिया नबी को भेजूंगा, वो पितरों का मन पुत्रों की ओर, पुत्रों का मन पितरों की ओर फेरेगा। 2 सेवकाई का जिक्र किया। लेकिन जब जिब्राइल स्वर्गदूत आए, उन्होंने कहा ये इजराइलियों में से बहुतेरों को फेरेगा। इसकी सेवकाई वो होगी, एलिया की आत्मा में होगा। तो पता पड़ा कि एक सेवकाई एलिया की आत्मा की रह गई, जिसको यीशु मसीह ने भी डिफाइन किया मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय में, और बताया कि
एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। आमीन। Amen. तो समझ में ये आया कि एक हिस्सा जॉन द बैप्टिस्ट ने पूरा किया और आज एक हिस्सा भाई ब्रनम ने किया। बात यही खत्म नहीं हो गई। आज इस नबी के पास में एक हिस्सा यहाँ वाला और एक हिस्सा वहां वाला, दोनों मिलके कंप्लीट हुआ। Amen. क्या इसी नबी की सेवकाई के नीचे खुदावन इजराइलियों में से बहुतेरों को फेरने जा रहा है आज? Amen. आप है वचन के साथ Amen. इसी सेवकाई के तले, और मैं और आप भी इसी सेवकाई के तले फेरे गए। यानी पुत्रों का मन पितरों की ओर और पितरों का मन पुत्रों की ओर। ये दोनों सेवकाई आज इस नबी के द्वारा, इस एलिया की आत्मा के द्वारा खुदावन ने आज के युग में पूरा कर रहे हैं। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। याद है आपको डेविड मसग्रो की गवाही? किससे बात की? क्या पवित्र आत्मा ने उन्हें दिखाया कि एक नबी है जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रनम है। आप है वचन के साथ? Amen. अब वो यहूदी रब्बी फोन करता है डेविड मसग्रो को, क्या आप विलियम मैरियन ब्रनम का प्रचार करते हैं? हमने कहा हाँ मैं करता हूं। यहूदी क्यों कर रहे हैं? यही तो आज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि इस भाई के पास दोनों सेवकाई, इजराइलियों में से भी बहुतों को फेरने की, अन्य जातियों में से तो थी, जिसके मैं और आप जीते जागते सबूत है। हालेलुया। Hallelujah. खुदावन ने इनके अंदर वो सेवकाई का हिस्सा परिपूर्णता में और फुल तरीके से डाला जिसके तहत वो सारी सेवकाई, वो सारी बेदारी आज पूरी हो रही है। आमीन। हर युग में से उन तमाम बेदारियों को इकट्ठा करके आज के युग में उंडेला जाए, जिसका मैं और आप हिस्सा हैं। बड़े शुक्रगुजार, एक बड़े प्रिविलेज पीपल हैं आप और मैं, जो इस सेवकाई के नीचे पाए जाते हैं। हालेलुया। Hallelujah. क्या आप है वचन के साथ? Amen. बड़े प्रिविलेज पीपल जिसे खुदावन ने कभी देखा। हम वो सेवकाई का हिस्सा है जो हम खुदा की अंतिम आवाज बन रहे हैं आज। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे भाई मेरी बहन। बहुत खास है ये युग जिसमें खुदा ने मुझे और आपको रखा। हालेलुया। Hallelujah. और इस सेवकाई का हिस्सा बनाए। अब सोचिए, एक कैटेगरी आप देखें जिससे आप आनंद से भर जाएं। निकासी के टाइम पे 20 लाख निकले, हर एक ने विरोध किया मूसा का, प्रभु यहोवा का। सही बात है, लेकिन दो थे जो सपोर्ट करते थे, Amen. और वो दो वाले झुंड में मैं और आप हैं आज। Amen. हर चर्च आज इस संदेश का, इस मैसेज का, इस बादल का विरोध कर रहा है, लेकिन एक चर्च है Amen. जो इसका सपोर्ट कर रहा है। Amen. इस नबी के साथ खड़ा है, इस बादल के साथ खड़ा है, इस संदेश के साथ खड़ा है। क्यों? ये यहोशू काले वाला हिस्सा है। Amen. आमीन। Amen. प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। क्या कहा यहोशू कालेब के विषय में ब्रदर ब्रैनम ने? यहोशू अंत के समय के अगुवे को दर्शाता है, और कालेब उस अगुवे के पीछे चलने वाला उसको दर्शाता है। आप है वचन के साथ? Amen. कालेब के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि यहोशू भाई हम दोनों एक ही साथ सेवकाई किया, अब तुम बन गया प्रधान, मैं वहीं का वहीं रह गया। वो कहता है भाई सेवकाई जिसको भी खुदावन सौंपे, मेरा काम है कि मैं उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ूं। Amen. Hallelujah. कालेब दर्शा रहा है आज के युग की कलीसिया को। आमीन। Amen. जो खुदा के द्वारा प्रदान किए गए अगुवे की अगुवाई में चलता है, उसको फॉलो करता है। हालेलुया। Hallelujah. खुदा ने मूसा को खड़ा किया, कालेब कहता है मैं मूसा के पीछे चलूंगा।
खुदा ने यहोशू को खड़ा किया, कालेब कहता है मैं यहोशू के पीछे चलूंगा। आमीन। इसी जब भी कभी किसी देश को भेद लेना है, किसी चीज को जानना है, तो पहली पसंद कालेब था। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा भेद लेने भेज रहा है तो पहली पसंद उसकी यहोशू और कालेब थे। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू सेवकाई में आया, जब वो राहाब वेश्या के पास भेज रहा है तो पहली पसंद कालेब था। आमीन। और अपने साथ एक भाई को ले जाओ, तुम जाओ और यरीहो का भेद लेके आओ। आप है वचन के साथ? तो पहली पसंद वो था कि जाके वो उस सेवकाई को पूरा करें। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई हो। समझे मेरे भाई बहन? मैं और आप उस सेवकाई का हिस्सा खुदावन ने मुझे और आपको बनाया। लौदीकिया कलीसिया काल में, इवन उसके अंत पर एक महान सेवकाई के साथ मेरा प्रभु इस युग में उतरा। हालेलुया। हालेलुया। इस शरीर का इस्तेमाल किया और उसके द्वारा एक महान सेवकाई को दिखाया, अपनी मौजूदगी को दिखाया। आग के सतून में होते हुए, बादल में होते हुए, चादर में होते हुए, फाख्ता के रूप में कई ऐसे चिन्ह और चमत्कार खुदावन ने दिखाए, इस बात को बताने के लिए कि मैं इसके साथ हूँ। अब सोचिए, वही सारे चिन्ह और चमत्कार यहाँ दिखाई दें एक कलीसिया के साथ, आमीन, जो इस एंड टाइम मैसेज की सेवकाई का हिस्सा है, तो क्या खुदा आज भी वही बात कह रहा है कि मैं इनके साथ हूँ? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। उस कलीसियाई काल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। छोटी सी बैकग्राउंड थी। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम कुछ देखें। लौदीकिया कलीसिया काल, जैसे मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, और लौदीकिया के कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। कौन है यह आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह? और जो खुदा की सृष्टि का मूल कारण है। आमीन। यानी इधर लिखा हुआ है खुदा की सृष्टि को शुरू करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो ये कहता है। तो हर एक अभिवादन के साथ मुझे और आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही हो रही है, क्योंकि वही सृष्टि का मूल कारण है। अगर आप कुलिसियों की पत्री पढ़ेंगे, आई थिंक मैं मिस ना करूं तो, वहां पर साफ साफ लिखा है कि हर एक चीज उसके लिए और उसी के द्वारा रची गई। हालेलुया। वो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप। आमीन। भक्ति का भेद तो गंभीर है। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में आया, वो कौन था? एक अदृश्य खुदा का प्रतिरूप। हर चीजें उसी के लिए और उसी के द्वारा रची गई। आमीन। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। आइए हम उसको 2-3 लाइनें पढ़ें। अगर मैं देखूं कुलिसियों की पत्री जो मुझे ध्यान आ रही, हाँ पढ़िए 1:15 से। वह तो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप हाँ, और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। वह अदृश्य खुदा का प्रतिरूप। एक ऐसे खुदा जो दिखाई नहीं देते थे, अदृश्य थे, खाली बात करते थे या अपनी मौजूदगी अपने नबियों के द्वारा दिखाते थे। उनका एक प्रतिरूप आया जिसे देख सकते, जिसे हाथ मिला सके, जिसे गले मिल सके, जिससे अपनी सारी चीजें शेयर कर सके। वो खुदा सीन पर आ गया जो कभी नहीं दिखाई देता था, लेकिन दिखाई दिया। तो वो दिखाई देने वाला खुदा कौन था? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप था।
और आगे, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखा आपने, किसमें? उसमें ही सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, शुरुआत हुई। हालेलुया। हालेलुया। आदम उसमें था, आमीन। हव्वा उसमें थी, हालेलुया। मैं और आप उसमें थे, आमीन। अब्राहम उसमें था। आमीन। क्या है वचन के साथ? आमीन। हर एक सृष्टि की रचना उसी में हुई। और आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, चाहे स्वर्ग की हो, तब स्वर्ग की सृष्टि देख रहे, जिब्राइल स्वर्गदूत उसमें था, मिकाएल स्वर्गदूत उसमें था। आमीन। हालेलुया। चारों करूब उसमें थे, आमीन। लाखों स्वर्गदूत उसमें थे, 24 प्राचीन उसमें थे। हालेलुया। वही सारी सृष्टि का, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, जो चीजें आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बिच्छू, सांप, वो तमाम सृष्टि, हर एक जम्स आप देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जम्स है जो आप देख नहीं सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। सही, पानी में कितने जम्स है आप नहीं देख पाएंगे, सच है भाई। हमारे शरीर में कितने जम्स है आप नहीं देख पाएंगे। तो वो जम्स को भी, उसकी भी सृष्टि करने वाला खुदा ही है। आमीन। और जो देख रहे हैं आप चारों तरफ, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, तमाम चीजों की सृष्टि करने वाला प्रभु ही है। देखी और अनदेखी, दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली। आप है वचन के साथ? तो ऐसी चीज। और आगे, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं। आज अगर कोई राष्ट्रपति चुना जा रहा है तो लगता है जनता ने वोट देके खड़ा किया, लेकिन ये सिंहासन भी देने वाला प्रभु ही है। आमीन। हालेलुया। अगर उस दिन नबूकदनेस्सर को सिंहासन मिला, कारण कौन था? प्रभु। उसने बोला, मैं अपने दास नबूकदनेस्सर को खड़ा करूंगा और वो इजराइलियों को गुलाम बनाएगा। आप चर्चा, अगर मिस्र का राजा फिरौन गद्दी पर बैठा, मूसा नहीं बैठा, फिरौन बैठा, तो कारण कौन था? खुदा। आमीन। क्योंकि खुदा मूसा को बैठाना नहीं चाहता, मूसा के लिए एक दूसरी सेवकाई प्रभु ने रखी। आमीन। आमीन। और उसी तरीके से देखें कि दाऊद गद्दी पर बैठा और शाऊल को गद्दी से उतार दिया गया, कारण कौन? खुदा। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। हर एक सिंहासन, हर एक प्रधानताएं उसी की ओर से है। आज अगर कोई कैथोलिक प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है अमेरिका में, कारण खुदा। आज से जो 13 प्रेसिडेंट आए, उससे जो पहला था जॉन एफ कैनेडी, कारण खुदा। हालेलुया। हालेलुया। जिसे आहाब कहा था इस युग के नबी ने, जॉन एफ कैनेडी को, याद है आपको? जिसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने मारा 1963 में, आई थिंक, गलती ना करूं तो। जिसे नबी ने बोला, ये जॉन एफ कैनेडी जैसे आहाब खुदा के रास्तों पर नहीं चला, ये नहीं चला। आमीन। आमीन। क्या है वचन के साथ? आमीन। और आज उससे जो 13वां आया, वो भी एक क्रिश्चियन प्रेसिडेंट है, कैथोलिक क्रिश्चियन प्रेसिडेंट। ये सब कुछ अपने कर्म के अनुसार बैठा के और वचन के द्वारा उसे पुख्ता करके दिखा रहा है प्रभु। तो करने वाला कौन है? प्रभु ही है। प्रधानता है सारी प्रभु की, सिंहासन उसी के द्वारा, और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आप है वचन के साथ? आमीन। तब सोचें, आप अपने बारे में सोचें,
हालेलुया। हालेलुया। आप कहाँ थे? हम प्रभु के विचारों में थे जो कि अनंत है। लेकिन एक टाइम पे खुदा ने उन विचारों को एक शरीर का रूप दिया जो मैं और आप दिखाई दे रहे। ऑब्वियस है। तो समझ जाए क्यों खुदावन ने मुझे और आपको इस अय्याम में इस शरीर के रखा। क्यों रखा? ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से घिरे रहें, ताकि हम बहुत सारी परेशानियों के नीचे दबे रहें, इसलिए नहीं। कारण ये कि इन्होंने कुछ करना था तुम्हारे साथ, इसीलिए कहा सारी सृष्टि उसी के द्वारा और उसी के लिए। तो मैं और आप जो आज शरीर में रखे गए, उनके विचार वो इन्हीं के लिए रखे गए। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? इन्हीं के लिए। ये हमसे कुछ लेना चाहते हैं। आमीन। इन्हीं के लिए सारी चीजें। और आगे, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वही सब वस्तुओं में प्रथम। मैं कहता हूं हर चीज से ऊपर खुदा को रखो। हालेलुया। हालेलुया। हर चीज में सबसे प्रथम प्रभु है। आप जैसा प्रभु को लेंगे वैसा वो आपको ट्रीट करेंगे। आप छोटे छोटे चीजों में अगर प्रभु को रखने लगे, हर चीज में, तो प्रभु हर चीज में आपको आपके साथ होगा। हालेलुया। चक्कर ये कुछ चीजें हम तो कह रहे हैं ये मैं कर लूंगा, इसके प्रभु को क्या डिस्टर्ब करेंगे। पवित्र आत्मा आप रहो साइड में प्लीज, मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा। पवित्र आत्मा कहना ठीक है करो, मैं नहीं आ रहा, तुम्हारे बोलने से मैं साइड नहीं हुआ, मैं नहीं आऊंगा। तुम जब कह रहे हो कि मैं कर लूंगा अपना खुद, तो करो। पता पड़ता है बाद में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं जिंदगी की परिस्थितियों में, परेशानियों में, विचारों में। आप है वचन के साथ, और तब फिर मदद लेनी पड़ती है पवित्र आत्मा की। भला होता कि पहले ले लिया होता, यही कहते हैं। और आगे दिया, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तुएं उन्हीं में स्थिर रहती है। वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह अर्थात इस कुर्सी पार की कलीसिया का सिर है। आमीन। क्या है वचन के साथ? वही देह है, वही आदि है, हाँ, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलोठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलोठा की सब बातों में वही प्रधान है। आमीन। आमीन। हर चीज की शुरुआत उन्हीं के द्वारा और उन्हीं में और उन्हीं के लिए हुई। आमीन। आमीन। और आगे पढ़िए थोड़ा। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, यही खुदावन का आनंद है। और आगे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। जी, किसमें मेल कर लें? इन्हीं के साथ। प्रभु यीशु मसीह में हर बात पूरी हो जाए। ये सब बातें मिलकर यीशु मसीह में ही पूरी होती है, और वो विश्वासियों के लिए भला होता है। आमीन। चाहे कुछ भी घटे, सब बातें प्रभु ही है देने वाला, करने वाला। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। ये खुदावन की सारी मर्जी के हिसाब से हो रहा है, जो वो चाहते हैं वो उसे पूरा भी करते हैं। तो लौदीकिया यही बता रहा है, अगर देखें कि वह जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, इसकी गवाही झूठी नहीं है। आप जाएं कोर्ट कचहरी में, मतेरे झूठे गवाह खड़े होते हैं वहां बाहर में, 100 रुपए में बिक जाते हैं। लेकिन बात करें प्रभु की, वो एकमात्र सच्चा गवाह है। मनुष्य की बातें झूठी, परंतु खुदा का वचन सच्चा। हालेलुया। सच्चा गवाह है।
और खुदा की सृष्टि का मूल कारण यानी खुदा की सृष्टि को शुरू करने वाला वो ये कहता है, अब मुझसे और आपसे कह रहा है, इवन लौदीकिया से, उनके लोगों से, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। हालेलुया। कई ऐसे कैरेक्टर पाए खुदावन ने, या तो जो बहुत खुदा से पिछड़ गए या तो बहुत ज्यादा खुदा के साथ एक हो गए, लेकिन लौदीकिया में एक ऐसा कैरेक्टर उभर करके आया जो तो आधा पैर पिछड़ने वाले हिस्से में और आधा पैर खुदा वाले हिस्से में रखा है। तो खुदा ने कहा, बेटा ये दो नाव में सवारी तुझे आगे भारी पड़ जाएगी, सच है। तुम कर नहीं पाओगे, या तो उधर चले जाओ या तो पूरे इधर आ जाओ। और तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे, तू गुनगुना है तो मैं तुझे उगलने पर हूं। आमीन। प्रभु ने कहा एक ऐसा कैरेक्टर आपको पता पड़ा लौदीकिया में, जो ना तो कहते ना, एक कहावत है हिंदी में चलती, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सही बात है। और वही हाल है इन लोगों का जिसे खुदावन कह रहे हैं मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। जो ना तो ठंडा है ना गर्म है, वो ना तो यहां का रहेगा ना वहां का रहेगा। हालेलुया। इनके लिए तो फिर क्या ही बोले। ऐसे ये कैरेक्टर को रिवील कर रहा है पवित्र आत्मा। हमें देख रहा है ये कैरेक्टर कहाँ है, किसमें है, किन चीजों में पाया जाता है। और इवन सबसे ज्यादा तो अपने आप को परखना है कि हमें तो नहीं है ये गुनगुनी वाली बात। समझ रहे? ये चीजें प्रभु को पसंद नहीं है। मैं कहूँ ठंडे तो क्या ही रहे, गर्म हो जाए, और इतना तो हमें गर्म रहे हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। और इस आत्मा की आग हमेशा आपके अंदर हो। तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। सही बात है। अब देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पे, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। सही बात है। अरे भाई मेरे लिए तो ऐसा है कि अब सब चीज ओके हो गया, अब सब चीज मस्त हो गया, अब मेरे पास बतेरे पैसे हैं, मुझे कोई चीज की घटी नहीं है, मैं जो बोलूं एक फोन कॉल में सारी चीजें मुझे प्रोवाइड हो जाती है, इतने पैसे हैं मेरे पास। सही बात है। व्यक्ति खड़ा कर इतने पैसे हैं मेरे पास, मैं जो बोलूं हो जाता है। तो खुदा ने कहा तू नहीं जानता है, तू कहता है कि मैं धनवान हूं, मुझे कोई किसी वस्तु की घटी नहीं, परंतु तू धनवान नहीं है और ये चीज तू जानता नहीं है। ये संसार का धन जिसके तू बढ़ाई कर रहा है, आगे को ये खत्म होने जा रहा है। सच है भाई। सच है। क्या है वचन के साथ? Amen. कितने देर तक, कितने दिन तक हम 2000 के नोट को देख पाए? खत्म हो गया। इससे पहले 1000 और 500 के खत्म हो गए थे। सिक्के अब कोई लेता नहीं है। जिन सिक्कों से पहले जीवन चला करता था, लोगों का घर चला करता था, 1-2 के सिक्के में पूरा मतलब सब्जी की थैली भर जा रही है, घर का राशन भर जा रहा है। आज उन सिक्कों को कोई पूछता नहीं है। सच है भाई। तो क्या यही हाल हर एक मुद्रा का होने वाला है, हर एक करेंसी का होने वाला है? डॉलर्स का, यूरोस का, दिनार का जो होता है मोहम्मदन कंट्रीज में, हर एक करेंसी का मैं बताऊं यही हाल होने जा रहा है
कि आगे को कोई इस करेंसी को पूछेगा नहीं, जिसे पकड़ के कई लोग कहते हैं मैं तो बहुत अमीर हो गया हूं। तो खुदा ने एक बात कही उनसे कि तुम धनवान नहीं हो। आप है वचन के साथ? बोले कैसे प्रभु, क्या बात कर रहे हैं? मैं बिलियनर्स, टॉप बिलियनर्स के लिस्ट में हूं। कहते मैं इस धनवानता की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं एक और धनवानता की। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें एक और करेंसी शामिल है। और कहते हैं वो करेंसी का अगर छोटा सा भी हिस्सा किसी के पास है, वो बाकी लोगों के बीच में सबसे बड़ा धनवान है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी करेंसी उनके लिए रखी है, उनके पास है भी। आमीन। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। सही बात है? तू सोच रहा है कि मेरे को सब चीज मेरे पास है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई कमी नहीं है, लेकिन खुदा कह रहा है बेटा तेरे पास नहीं है, तू नहीं जानता है। प्रभु इन पैसों के विषय में बात ही नहीं करता। एक दिन याद है आपको, पतरस कहते हैं प्रभु हमें रेंट भरना है, हम लोग जो कमरा लिए हैं प्रचार के काम के लिए और अपने ठहरने के लिए, फंसे जहाँ पे मनाते हैं हम, वो जगह के लिए हमें रेंट भरना है, क्या करें? फिर खाना भी खाना है। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, वहाँ जाना, उस पानी के पास तुम्हें एक मछली मिलेगी और उसके गले में एक सिक्का होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे ले आना, टैक्स भर देना, रेंट भर देना। आमीन। तो प्रभु उन पैसों का तो रखता ही नहीं है, मतलब जो दुनिया में चल रहा है। खुदा के लोगों के लिए ये पैसे मायने नहीं रखते, खुदा के लोगों के लिए वचन मायने रखते हैं। हालेलुया। कहते हैं वचन जो मुझे मिला है वो तमाम मुद्राओं से बहुत बहुमूल्य है। एक ऐसा जेम्स है ये, सच है। एक बहुमूल्य मोतियां, पत्थर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। धन्यवाद हो खुदावन का। अब कह रहे हैं, खुदावन यहाँ कह रहे हैं, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। अब मैं तुझे एक बात बोल रहा हूँ, मतलब तुझे बता रहा हूँ, मैं वेल विशर होके तुझे समझा रहा हूँ। खुदा वेल विशर है। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने एक मैसेज प्रीच किया कि खुदा बगैर चेतावनी दिए न्याय पर नहीं बुलाता, क्योंकि वो सबके लिए भला ही सोचता है कि चेतावनी पाकर ये बच जाए। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते और क्या करते हैं, चेतावनी पाने के बाद भी उसे ठुकराते हैं और जाके खुद नाश हो जाते हैं या मर जाते हैं और बाद में दोष दें खुदा को। आप है वचन के साथ? भाई खुदा तो चेतावनी देता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक को देता है। खुदा ने कैन को दी, जो आदम का बेटा भी नहीं था। खुदा ने इजाबेल को दी, जो उसके लहू में से थी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। तो खुदा ने हर एक को चेतावनी दी। अब बात यह कि तुमने उस चेतावनी को लिया कैसे? तो अब खुद फिर खुदावन उन्हें एक चेतावनी के जैसे अनुग्रह के मैसेज को दे रहा है। मैं तुझे सम्मति देता हूँ, समझा रहा हूँ एक वेलविशर होके। क्या समझा रहे हैं प्रभु? कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हालेलुया, हालेलुया। कि तू धनी हो जाए। आमीन। ये आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। क्या है? पवित्र आत्मा, वो विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, वो छठी चेतना, वो सर्वोत्तम चेतना
जिसे पाने से तू धनी हो जाएगा, तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी फिर। हालेलुया। मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र क्या है? ये वचन का पोशाक, इसे पहन ले, तब समझ में आएगा कि मैं नंगा नहीं हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो 1300 का ये पहना है, 1500 का ये पहना है, जूते मेरे 2000 के हैं, तो मैं कहां से नंगा हुआ? मन से, विचारों से तुम हो नंगे। सही बात है। तो क्या करे प्रभु? वचन को पहन लो। आमीन। इस सच्चाई के वचन को, इस शांति के सुसमाचार को पहन लो, ताकि तुम्हें अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये है वो। वचन ओढ़ते तो सब समझ में आता। हालेलुया। वचन का पोशाक पहनते तो सब समझ में आता, फिर गंद करते नहीं, सोचते। चक्कर ये था कि ये पहना है। प्रभु कह रहे हैं ये श्वेत वस्त्र ले ले मुझसे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। लेकिन लोग लेना नहीं चाहते हैं। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आमीन। सुरमा क्या? नबी बताया सुरमा मतलब रिवलेशन, वचन का। हालेलुया। हालेलुया। जो आपको वचन में और साफ साफ दिखाता है। आमीन। आप और भी गहराई से देख पाते हैं उस वचन की सच्चाई को, और तब और भी गहराई से विश्वास कर पाते हैं प्रभु पर, उसके वचन पर। इसलिए कह रहे मुझसे वो सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। आमीन। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे डंडा भी मारता हूँ कभी कभी। समझ रहे हो? तो ये खुदा का अनुग्रह है, जो खुदा आपके कान को खींचता है, आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां लेकर के आता है जिससे आपका विश्वास परखा जाए। ये भी एक ग्रेस पीरियड है आपका, एक अनुग्रह का टाइम। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। मैं नॉक नॉक करता हूं। नॉक नॉक शब्द सुना है आपने कहीं? मोरो किताब में ब्रैनम कह रहे हैं एक नॉक नॉक हो रहा है। हालेलुया। कि कोई खटखटा रहा है कि खोलो। कैसे? एक शब्द के द्वारा, एक आवाज के द्वारा। वो आवाज क्या है? सातवें दूत की आवाज में होते हुए। हालेलुया। हालेलुया। और जो उस सातवें दूत की आवाज को सुन के खोलेगा अपने हृदय के द्वार को, तो खुदा उसके साथ भोजन करेगा आमीन। और वो खुदा के साथ करेगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। मेरा शब्द सुनकर जो कोई द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इतनी भली बात है। और देन लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जय पाए। हर एक युग में ये जय पाने वाली बात थी, और उसके साथ एक रेवलेशन जुड़ा हुआ था। लेकिन इस आखिरी युग का रेवलेशन ये कहता है कि वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। यानी आखिरी युग का रेवलेशन बता रहा है कितना करीब में वो रैप्चर आ गया है, कि मैं और आप उस खुदा के साथ जब उस अय्याम में जाएं, उसके साथ उस सिंहासन पर बैठे। हालेलुया। हालेलुया। जो जगह उन्होंने मेरे और आपके लिए तैयार करी है। ये युग का रेवलेशन मुझे और आपको बता रहा है ये चीज। और वहां पहुंचेगा कौन? वचन बता रहा है जो जय पाए।
जय पाए किससे? संसार की हर एक बात से। Amen. हालेलुया। हालेलुया। उस हर एक गंध के ऊपर, हर एक बुराइयों पर, मृत्यु पर जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ उस सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसे मैं भी जय पाकर। क्या उन्होंने मृत्यु पर जय पाई? Amen. क्या उन्होंने कब्र पर जय पाई? Yes, right. तो सोचिए, कह रहे ऐसे ही कोई और भी है जो जय पाएगा, ऐसे ही कोई और भी है जो जय पाएगी, Amen. उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। Hallelujah. ये है वो जय पाने वाले। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का कैरेक्टर भी देखिए। चलिए, उन्होंने जय पाई है कि नहीं? वो भी जय पाए मौत पर, तमाम चीजों पर, क्योंकि बात ये कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, उन्हें कोई पटखनी नहीं दे सकता। शैतान भी आया जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे, उन्हें परखने की कोशिश किया, तो खुदावंद ने कहा देखो ये लिखा है। आमीन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदा के मुख से निकला हर एक वचन से जीवित रहेगा। तमाम बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली ताकि मैं और आप एक नमूने के तौर पर जान सकें कि हमें क्या करना है। सच। वो मौत पर जय पाए, वो कब्र पर जय पाए, तीसरे दिन वो जी उठे। हालेलुया। जी उठ के अपने लोगों के साथ दिखाई दिए, उन्हें फिर जीवन का आनंद, जीवन का वचन प्रचारा, पवित्र आत्मा की गहराई को समझाया कि पवित्र आत्मा आने वाला है, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। वो तमाम बातें वो समझाते रहे। वो क्या बता रहे थे? एक नमूना सेट कर रहे थे कि एक और झुंड आएगा जो इसी जय पाने वाली अवस्था में पहुंचेगा। हालेलुया। लेकिन बात यह कि यीशु मसीह ने सारी चीजें खुद करी, क्योंकि उन्हें सब चीज मालूम है, उन्हें हर चाबी मालूम है, कौन किस टाइम पर कौन सी चाबी लगानी है। लेकिन मुझे और आपको नहीं पता था, सच है। मुझे और आपको पता नहीं था। सच है। तो मेरे और आपको पता लगने के लिए उन्होंने अपना आत्मा दिया, Amen. अपना वचन दिया, Amen. हालेलुया, अपना रिवलेशन दिया, Yes. ताकि मैं और आप भी उस चाबी को पाए और उसको ऑपरेट कर सके। Yes, right. हालेलुया। हालेलुया। कैसे नबी बताते हैं, पवित्र आत्मा में मेरे पास एक कुंजी है। बोले उन्होंने पहली कलीसिया काल में खुदा के द्वारा प्रदान की गई कुंजी, वो क्या है? पवित्र आत्मा। आमीन। उनका रिवलेशन, उनका वचन, तमाम चीजें ये मुझे और आपको जय पाना सिखाता है कि हर चीज पर हम जय पाए। आज हमारे पास जय पाने के लिए बहुत सारे खुदावन ने वो तरकीबें रख दी है, वचन रख दिया, रिवलेशन रख दिया, ताकि तुम्हें किसी चीज को अगर नीड पड़े कि मुझे इस बात पे जय पानी, तो वचन है उसके सच है लिए, भाई। वो सॉल्यूशन है, वो दवाई है। हालेलुया। 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 उस दिन यीशु मसीह कौन समझाने वाला था? पहली बात तो उन्हें कोई समझा सकता भी नहीं, वो खुद समझे बूझे हैं, क्योंकि वो प्रभु है, हर चीज को बनाने वाले, देने वाले वही है। हालेलुया। लेकिन एक और झुंड है जो जय पाएगा, तो उसके लिए प्रभु ने पहले से सारी चीजें, सारा बंदोबस्त कर दिया, सारा रास्ता बना दिया कि अब ये उस बात पर जय पाए, अब ये उस बात पर जय पाए, अब ये इज़ाबेल और बिलाम की शिक्षा और निकोलाइयों की शिक्षा पर जय पाए, शैतान की गहराइयों पर जय पाए, मृत्यु पर जय पाए। हालेलुया। हर चीज पर जय पाने के लिए खुदावन ने इनके लिए रास्ता बना दिया। सच। ऐसी प्रजा को प्रभु ने तैयार किया है आज कि इसमें कोई दोष नहीं पाता मैं। बाइबल लिखा है गिनती किताब में, मैं याकूब में दोष नहीं पाता। कौन है याकूब? अड़ंगे मारने वाला, इजराइल के विषय में बोल रहे हैं। तो आज जब कहें मैं याकूब में दोष नहीं पाता, तो कुछ आत्मिक इजराइल के विषय में बात हो रही है, याकूब के बच्चों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं इनमें दोष नहीं पाता, मैंने इनके लिए सारी चीजें कर दी हैं। इनके गुनाह कहाँ गए? शैतान गिनाने की कोशिश करे, अरे वो सब खत्म, सारे गुनाहों के लिए मैंने दाम चुका दिया। इस वाले डेट पे किया था, उस वाले डेट पे किया, सब डेट की। आप है वचन के साथ? और मैंने इसे अपना जीवन दिया, अपना आत्मा दिया, अपना लहू दिया, अपना रेवलेशन दिया, ताकि आगे कोई ये भी जय पा सके। और ये ऑब्वियस हो जाता है कि जब
जो मूल बीज जय पाने वाली अवस्था में पहुंचा और जय पाके सिंहासन पर बैठा, तो उससे आने वाला हरेक बीज भी जय पाएगा Amen. और उस सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। जो जगह उन्होंने तैयार करी है, आमीन, उसी के लिए ये दुल्हन इंतजार कर रही है। इसकी सारी दृष्टि उसी पर लगी हुई है। सच। इसे दुनिया में उन बातों से मतलब नहीं कब क्या होने जा रहा है, कब कौन सी मूवी आ रही है, कब कौन सच है भाई। एक्टर आ रहा है, कब कोई नामी गिरामी सेलिब्रिटी आ रहा है, कब कौन क्या आ रहा है, फलाना ठिकाना, इसे मतलब नहीं। इसे ये मतलब है कि कब मैं जा रही हूँ, सच है। कब मेरा दूल्हा जो आ चुका है मुझे लेने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और इस हवा में उड़ाने जा रहा है। बस यही इस इंतजारी में, और उस इंतजारी में प्रभु के वचन में लीन हो गई है कि जो कुछ खुदा का वचन बताता है इसके लिए वही मुख्य भाग है। बाकी संसार की बातें इसकी सारी इसने यूं फाड़ी और डस्टबिन में डाल दी। संसार की हर एक बात झूठी है मेरे भाई। सच है भाई। केवल और केवल खुदा का वचन सच्चा है, Amen. जो मुझे और आपको जीवन देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये थी लौदीकिया की बैकग्राउंड। खुदावन आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू भाई। अब इस लौदीकिया में आके खुदावन अब क्यों आया, पर्पस ये कि मैंने इन्हें ले जाना है। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए, जाने का समय उसी दिन नजदीक आ गया था जब प्रभु 1963 में आए। आज तो ये जबरदस्ती का टाइम निकल गया है, ओवरलैपिंग हो गया है। हालेलुया। ओवरलैपिंग भी क्यों हुई? ब्रदर ब्रैनम ने इसे क्लियर किया कि कलीसिया तैयार नहीं है। सच है। आमेन। Amen. दैट्स व्हाई ये टाइम पीरियड निकल गया, लेकिन अब और नहीं निकलेगा। क्योंकि भाई देखो, वचन तो झुठलाया नहीं जा सकता सच है। कि अब और समय रहेगा नहीं। टाइम शैल बी नो मोर। बस थोड़ी देर रह गई है। हालेलुया। हालेलुया। एक एंड टाइम मैसेज, ये तो झुठलाया नहीं जा सकता। अब या तब वो कभी भी आ रहे हैं। सच है। आमीन। बहुत करीबी में है मैं और आप जाने के लिए। और खुदा ने इस वाले काल को, इस वाले युग को चुना कि मैं अपनी आमद को घटाऊं, अपने नबी की आमद को घटाऊं, उस रैप्चर के रिवलेशन को ले लूं। आमीन। क्या ही बड़ी बात है। प्रिविलेज पीपल है हम लोग, जिसके दिलों में खुदा वाली इन बातों को अपनी परिपूर्णता को नहीं रहा है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए प्रभु जी, यस लॉर्ड। जो आपने हमारे जीवनों में घटाई खुदावन। थैंक यू जीसस। कि आप आ चुके हैं प्रभु, Yes, Lord. इस बात को पुख्ता किया उस बादल में, यस। उस आग के सतून में, उस नबी में होते हुए, Yes, Lord. उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी Yes. आपने उस हर एक बात को साबित किया, अपनी आमद को साबित किया प्रभु। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन कि सच में पिता, जब आप 1963 में उतरे, ये तभी वो समय करीब आ गया जो आपने कहा था कि मैं आऊंगा तो मैं ले जाऊंगा। हाँ प्रभु, बहुत करीब में समय आ गया था, हाँ मेरे। लेकिन चूंकि कलीसिया तैयार नहीं, हाँ मेरे। तो टाइम बढ़ता गया। लेकिन प्रभु, अब हम जिस तरीके से चारों तरफ की सिचुएशंस को देखते हैं हाँ मेरे। और उसे वचन के साथ मिला करके जब देखने की कोशिश करें, प्रकाशन में होते हुए पवित्र आत्मा जब दिखाता है, तो पता पड़ता है खुदा अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, बहुत कम समय रह गया, अब या तब कुछ भी होने जा रहा है। तो प्रभु आप रहम करें, हमें तैयारी दें। कोई चीजें बाकी रह गई, कोई मलाल रह गया, खुदा आप रहम करें प्रभु, और परफेक्ट करें प्रभु यीशु मसीह। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलाएं प्रभु जी। हर समय, हर घड़ी, हर सेकेंड प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल सकें। और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उस पवित्र आत्मा को हमारे लिए मुहैया कराने के लिए, उस एलिया की आत्मा को हमारे लिए मुहैया कराने के लिए Yes, Lord. आपका Yes. बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एल शदाई खुदा होने पाए कि हम आप में से पी सके,
आप में से हम तृप्त हो सके, Amen. अपनी तमाम कमी घटियों को निकाल दें और आपसे तृप्त होएं। Yes, Lord. आप प्रभु जी रहम करें, सहायता करें, आपका वचन ही हमें तृप्त करता है। Amen, Raja. मैं बड़ा धन्यवादी हूँ प्रभु जी इन महान वचनों के लिए जो हमारे जीवनों में आया है। Amen, Khuda. सच में प्रभु ये कोई आमद नहीं थी प्रभु जी। Such a God. जब एक नबी खड़ा हुआ है प्रभु जी और चर्च में वो कहता है गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, Yes, Lord. Yes. दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ। Amen. और जब वो पुलपिट पर 4-5 बार नॉक करते हैं खुदावन, Yes. ये लोगों के लिए आम बात होगी लेकिन दुल्हन के लिए आम बात नहीं है। Such a God. हालेलुया। उसके पीछे एक रिवलेशन छिपा है, वो जानती Amen, है। Raja. मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्यों उसे शौक पड़ा प्रभु कि मैं शिकार करूं। वो कहते थे मैं शिकार करने का बड़ा शौकीन हूँ। क्यों ये शौक आपने उनके अंदर डाला? ताकि कई मैसेजेस को हम प्राप्त कर सके, Amen, Raja. ताकि कई ऐसे रिवलेशन को जो हमारे रैप्चरिंग फेथ में मदद करेगा हम पा सके। लॉर्ड, Yes, Lord. Yes. ये सब कुछ आपने अपने समझ के द्वारा इन कामों को करवाया प्रभु। Amen. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाइए। रहम करे पिता हम पर, हमारे संग और साथ हुए और अपने वचन के द्वारा हमें बनाए रखे, Yes, Lord. संभाले बचाए रखे प्रभु। खुदावन जो मौसम खराब चल रहा है अभी, खुदा रहम करे कि हम जब अपने अपने घरों में जाएं, जैसे सुरक्षित आए थे Yes, वैसे ही सुरक्षित घरों में पहुंच नहीं पाए। Amen. थोड़ी देर के लिए प्रभु वो तमाम मौसम को, एटमॉस्फेयर को आप शांत कर दें Yes, Lord. Yes. और एक पुरवाई बहाए खुदा Yes. Lord, ताकि सही रीति से हम अपने अपने घरों में पहुंचे thank you, yes, और आपका धन्यवाद दें। yes, Lord. तो भी प्रभु जी हर एक बातों में हम आप ही की महिमा और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई और धन्यवाद Yes, करते Lord. हैं, Yes, yes. क्योंकि हर एक बातें विश्वासियों के लिए मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। Amen. मैं धन्यवाद देता हूँ। इस बारिश में भी हमारे लिए कोई भलाई छिपी है प्रभु। Yes, Khuda. आपके नाम की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बढ़ाई करते हैं। आप मदद करें, सहायता करें। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. ऐ हमारे बाप, बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह। जय मसीह।